गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज आप देख रहे हैं तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कोविड-19 के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपकी क्लास विद्यालयों में ऑफलाइन जो क्लासें हैं फ़िलहाल बंद हैं, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासें पहुंचा करके आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके, सुचारू रूप से हो सके। मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक बुक्स वगैरह परचेज़ नहीं किए हैं तो समय रहते हुए अपनी बुक्स परचेज़ करें और अपनी पढ़ाई निरंतर लागू रखें, नियमित रूप से करते रहें। फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पूरी तरह से समझाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए हम अपने लेसन से जुड़ते हैं। कक्षा 10 है संस्कृत और प्रकरण है अपना दूसरा लेसन था, जो लेसन का नाम था संज्ञा शक्ति। तो संज्ञा शक्ति में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें एक बहेलिया यानी शिकारी और एक कबूतरों की कहानी है। तो उसका जो मैं थोड़ा सा लेसन हुआ था, तो उसके बाद जो अधूरा लेसन था वो आज कंप्लीट होने जा रहा है। तो आइए हम पहले उस लेसन से जुड़ते हैं कि लेसन में क्या कहानी थी। लेसन में वो कहानी क्या थी कि एक बार क्या है कि एक शिकारी था, क्या है साय का जो सुबह का समय था, भगवान चंद्रमा था जो क्या है कि अस्ताचल शिखर की ओर क्या है अस्त होने को हैं और भगवान सूर्य उदय होने को हैं। तो उसी समय एक लघुपत नामक जो कौवा था वो एक शिकारी को जंगल की तरफ आते हुए देखता है। वो शिकारी उसके लिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई अद्वितीय यमराज हो। उसको देख कर के वो ऐसा लगता है कि आज जाने किसके दर्शन हो गए, लगभग समय हमारा अच्छा नहीं होगा। तो उस शिकारी को देखते हुए उस शिकारी के पीछे पीछे चल देता है। कुछ समय बाद उस शिकारी को देखता है कि शिकारी क्या जंगल में चावल के दानों को बिखेर देता है और उसके पश्चात क्या उसके ऊपर अपने जाल को बिछा देता है, जाल को डाल देता है कि जिससे कि इसमें जो पक्षी आएँ और वो फंस जाएं। तो उसी समय क्या है, कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव, वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने कुटुंब के साथ क्या आकाश में उड़ते हुए आता है और वहाँ चावल के कणों को बिखरे हुए देखता है। लेकिन वो उन चावल के कणों को देख कर के कहता है कि निर्जन वन में चावल के कणों का कोई संभव नहीं है, हमें क्या है कुछ थोड़ी देर विचार कर लेना चाहिए। तो यहाँ तक क्या है कि अपना कंप्लीट हो चुका था लेसन। तो आगे क्या है, आगे की जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे। मैंने उस दिन आपको हिंदी में पूरी कहानी बताई थी और अब देखिए आगे क्या होता है। संस्कृत में एक एक वर्ड का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे और अगर समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, जब कबूतरों का जो राजा था उसने कहा है कि इस निर्जन वन में चावल कणों का कोई संभव नहीं है और हमें थोड़ी देर के लिए विचार कर लेना चाहिए। यानी मैं कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं देख रहा हूँ, अर्थात हमें कोई मुसीबत आ सकती है, हमारे ऊपर कोई बाधा या संकट आ सकता है। तो देखिए क्या कहता है कि जो चित्रग्रीव था वो क्या कहता है, देखिए कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल का नाम संभव है। यानी कुत वन कहाँ अत्र मन यहाँ निर्जन वने मन, निर्जन वन में तंडुल का नाम चावल के कणों का संभव मन संभव कहाँ है। यानी यहाँ इस निर्जन वन में चावल के कणों का संभव कहाँ है या संभव नहीं है। अर्थात इस निर्जन वन में कोई की आज तक चावल के कण हमें देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन अचानक या यकायक रूप से आज के चावल के कण यहाँ पर मिलना क्या संभव नहीं है। देखिए आगे, तत् निरूप्यताम तावत, तत्मन तो निरूपताम मन विचार कर लेना चाहिए, तावत मन तो तब तक क्या है कि हमें थोड़ी देर के लिए विचार कर लेना चाहिए। हमें कुछ विचार करना चाहिए कि भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम मन ठीक इदम मन ये न पश्चिम मन देख रहा हूँ कि मैं ये ठीक नहीं देख रहा हूँ या मैं कुछ भी अच्छा नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा मन हमेशा अविचारितम मन बिना विचारे कर्म मन कोई भी कार्य न कर्तव्यम मन नहीं करना चाहिए। यानी हमें हमेशा बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात सोच समझ करके ही हमें कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यही वो चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा है वो कह रहा है कि इस निर्जन वन में चावल के कणों का संभव नहीं है, कि इस समय क्या हमें कुछ विचार कर लेना चाहिए और मैं इस समय क्या है कुछ भी अच्छा नहीं देख रहा हूँ इस, और हमेशा बिना विचारे कोई भी कार्य करना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए, एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोत सदर्पम आहा या एकत्यत, आहा और एकत्यत दोनों का अर्थ एक ही है। देखिए एतद वचनम, एतद मन एन वचनम मन
इस वचनमन वचन को श्रोतमन सुन करके, यानी इस वचन को सुन करके जब चित्रग्रीव ने ये सब सारी बातें कही तो इस वचन को श्रोतमन सुन करके कश्चित कपोतमन, यानी कोई कबूतर उसी जो कुटुंब में था, यानी कोई कबूतर सदर्पमन अहंकार सहित घमंड सहित अहमन बोला, यानी ऐसे वचनों को सुन करके कोई कबूतर क्या है घमंड सहित बोला या कथ्यत उसने कहा। देखिए क्या कहा था, देखिए ईर्ष्य ग्रहणी तू असंतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, परम भाग्य उपजीवित है, सडेते दुख भागिने। जब चित्रग्रीव ने ये सारी बातें कही तो उसको सुनकर के कोई कबूतर क्या है कि घमंड में आकर के क्या कहता है, देखिए ईर्ष्य मन ईर्ष्या करने वाला, नफरत करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, तू मन तो असंतुष्ट मन कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, क्रोध ने हमेशा क्रोध करने वाला, क्रोधी स्वभाव का, नित्य संकित हमेशा शंका करने वाला, पर भाग्य उपजीवी, परम भाग्य मन दूसरे के भाग्य पर उपजीवी मन जीवित रहने वाला या उसके सारे रहने वाला, छह मन और षड मन, छह ऐते मन ये दुख भागिन मन दुख के कारण होते हैं। यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोधी और नित्य शंका करने वाला, दूसरे के भाग्य पर उपजीवी या दूसरे के भाग्य पर निर्भर रहने वाला, ये छह हमेशा क्या है दुख के ही कारण होते हैं। दोबारा देखिए कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका करने वाला, दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये छह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दुख के कारण होते हैं, ये हमेशा दुखी रहते हैं, ये सभी दुख के कारण होते हैं। आइए, कामना कर रहा हूँ कि शायद आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ से आगे क्या होता है। देखिए तत् श्रुत्वा कपूत राजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपूता तत्र उपविष्टा। देखिए तत् श्रुत्वा उसको सुन करके कपूत राजस्य मन कबूतरों का जो राजा था उसकी शंका मन शंका को, छह मन और अनादृत्य मन अनादर करके सर्वे कपोता मन सभी कबूतर तत्र उपविष्टा, तत्र मन वहाँ उपविष्टा मन बैठ जाते हैं, अर्थात उस जाल के ऊपर बैठ जाते हैं। यानी जब कपूत राज ने ये सारी बातें कही तो उसकी शंका का, यानी जो उसके मन में भय था यानी डर था, उसका अनादर करके, यानी उसको सुन करके और कपूत राज का जो डर था, मन में जो डर था, जो शंका थी, उसका अनादर करके सभी कबूतर क्या है उस जाल पर जा करके बैठ जाते हैं। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवो। अनंतरा इसके बाद सर्वे मन सभी जाले मन जाल में बद्धा बहुमन बंद जाते हैं, और इसके बाद में सभी कबूतर उस जाल में बंद जाते हैं। यानी जैसे सभी कबूतर जो अपने राजा की कही गई बातों का अनादर करके जब वो जाल पर बैठ जाते हैं तो सभी जाल में बंद हो जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तत्मंतु यस्य वचनात्, यानी जिसके कहने से, तत्र मन वहाँ अवलंबिता जो बैठे थे, यानी जिसके कहने से वो अवलंबित हुए वहाँ पर बैठ चुके थे, यानी सारे कबूतर, जिस एक कबूतर के कहने से वो एक कबूतर के कहने से जब कबूतर वहाँ पर बैठ चुके होते हैं तब उसका सर्वेमन सभी कबूतर क्या करते हैं, तिरस्कुर्वन्ति, उसका तिरस्कार करते हैं। यानी जिस कबूतर के कहने से जब सारे कबूतर वहाँ बैठ जाते हैं तो सभी कबूतर क्या उसका तिरस्कार करते हैं या उसको अपमानित करते हैं। और तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उनके साथ में जो चित्रग्रीव था वो भी बंद जाता है, वो यानी वो भी उसी को जाल के ऊपर बैठ गया था। तो तस्य वचनम तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, तस्य मन उसके तिरस्कारम तिरस्कार को या अपमान को श्रुत्वा मन सुन करके चित्रग्रीव उवाच, जो कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव, वो क्या बोला। देखिए न अयम दोष है, न मन नहीं, अयम मन इसका दोष है, मन दोष इसका कोई भी दोष नहीं है, अर्थात इसका कुछ भी दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय का पुरुष लक्षणम। देखिए क्या कह रहा है आगे चित्रग्रीव, क्या कबूतरों का जो राजा था वो क्या कह रहा है। और ये होता भी है, जब राजा की कोई प्रजा संकट में हो तो राजा हमेशा उस संकट का समाधान करने में क्या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो वही राजा कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए देखिए क्या कर रहा है कि विपत्त काले, विपत्ति के समय में विस्मय एवं मन आश्चर्यचकित होना का पुरुष मन कार्य पुरुषों का लक्षण होता है। यानी विपत्ति के समय में आश्चर्यचकित होना कार्य पुरुषों का क्या है, एक तरह से लक्षण होता है, एक तरह से उनकी विशेषता होती है।
तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकार चिंत्यताम, तद तो अत्र माने धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर के प्रतिकार चिंत्याम, उसके प्रतिकार यानी उसके जो प्रतिकार करना, उसका निवारण करना कि चिंत्यता मन चिंता करनी चाहिए। तो धैर्य का सहारा लेकर के, यहाँ सभी कबूतर क्या है, धैर्य का सहारा लेकर के उसके निवारण की हमेशा क्या करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। हमेशा उसकी चिंता करो, बाधा को दूर करने का प्रयत्न करो। आगे इदानीम अपि एव क्रियताम, इदानीमन इस समय, अपिमन भी एवं इस प्रकार क्रियतामन करना चाहिए और अब भी हमें इसी प्रकार करना चाहिए जिससे कि हमारी जो बाधाएं दूर हो सकें। सर्वे एक चित्त हुए जालम आदाय उद्यताम, आगे राजा क्या कह रहा है देखिए, अपनी प्रजा को, जो उसका कुटुंब था जाल में जो बंधा हुआ था, उसको क्या सलाह दे रहा है देखिए। सर्वे मन सभी एक चित्त हुए मन एक साथ संगठित होकर के जालम आदाय जाल को लेकर के, जालम आदाय जाल को लेकर के उड्यता मन उड़ जाना चाहिए। यानी सभी कबूतर एक साथ संगठित होकर के जाल को लेकर के उड़ जाना चाहिए। ये उसके मन में विचार आया था और वो अपने विचार को क्या है, राजा के लिए, वो अपनी प्रजा के लिए दे रहा है। इति विचिंत्य सर्वे पक्षी ने जालम आदाय उत्पत्तिता, और क्या है, जब उन्होंने ये बात बताई चित्रग्रीव ने, तो सभी कबूतर देखे क्या करते हैं, इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षी, जो सभी पक्षी थे, जो कबूतर थे जाल में बंधे हुए थे, वो जालम आदाय जाल को लेकर के, जालम आदाय जाल को लेकर के उत्पत्तिता उड़ गए। क्या हुआ, उड़ गए, ऐसा विचार करके और सभी पक्षी एक साथ संगठित होकर के वो जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। अनंतरम, इसके बाद जब वो जाल को लेकर के उड़ गए थे तो उसके बाद क्या होता है, अनंतरम इसके बाद सह व्याधमन, वह शिकारी जिस शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर करके और जो जाल था उसको डाल दिया था, तो वही शिकारी क्या कहता है, वो शिकारी देखिए, अनंतरम इसके बाद सह व्याधमन, वह शिकारी या बहेलिया सुदूर जाल, सुदूरात जालात अपहरकान, यानी सुदूर दूर तक जालात अपहरण, यानी जाल का अपहरकान, यानी जाल का अपहरण करने वालों, तान मन उनको अवलोक्य मन देख करके, यानी जिन कबूतरों ने उसके जाल का अपहरण कर लिया था, उसके जाल को लेकर के वो बलपूर्वक उड़ चुके थे, तो तान अवलोक्य, उन कबूतरों को देख करके पश्चात उसके पीछे धावना में करो, उसने दौड़ना प्रारंभ किया। दोबारा देखिए कि अनंतरम इसके बाद सह व्याधमन, वह शिकारी सुदूरात जाला प्रकान, यानी दूर स्थान तक जाल को उड़ाकर ले जाने वाले, तान अवलोक्य, उन कबूतरों को देख करके, तान या कपोता के लिए आया है कि तान उन कबूतरों को देख करके पश्चात धावना में करो, तो उनके पीछे दौड़ना शुरू किया। ततस्तेषु चक्षु विषयाक्रांत तेषु पक्षीषु एव व्याधो निवृत्त, ततस तो तेषु मन उनके, तेषु उनके चक्षु मन आँखों के, चक्षु विषय कहते हैं हमारी जो आँख होती हैं, नेत्र होते हैं, उनके अतिक्रांतेषु आँखों के सामने ओझल हो जाने से, अतिक्रांतेषु आँखों के सामने से ओझल हो जाने से, या आँखों के सामने दिखाई नहीं देने पर, पक्षी सुमन पक्षियों के, सह व्याधमन, वह शिकारी वह बहेलिया, निवृत्त मन वापस लौट गया। क्या करता है देखिए, तो उनके आँखों के यानी आँखों से ओझल हो जाने पर, किनके, पक्षियों के, यानी पक्षियों के आँखों के विषय से ओझल हो जाने पर वह शिकारी क्या है, वापस लौट जाता है, निवृत्त हो जाता है। अतएव उच्यते, अतएव मन, इसलिए उच्यते मन कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है कि अल्पानाम वस्तुनाम संहति कार्य साधिका गुणई नित्रैनई गुण आपने बाध्यते मददंते, यानी अच्छी बात इसमें दो लाइनों में बताई गई है। देखिए क्या बताया गया है कि अल्पनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, अल्पनाम मन छोटी छोटी वस्तु, अल्प छोटी छोटी वस्तुओं, अपि मन भी वस्तुनाम संहति वस्तुओं का संगठन, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन, कार्य साधिका कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। आया समझ में, यानी छोटी छोटी अल्पनामन, छोटी छोटी वस्तुओं का जो संगठन होता है वो हमेशा कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। यानी जब कोई छोटी छोटी वस्तु होती हैं, जब वो एक साथ मिल जाती हैं तो बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। आगे उदाहरण दिया है, नीचे देखे कैसे, त्रिनई, तिनकों से, जो तिनके हैं, घास फूस है, झाड़ी है, जो घास की जो झाड़ी होती है,
तृणई यानी घास से गुणत्व अपने जब उनको बट दिया जाता है या एक साथ उनको संगठित कर दिया जाता है तो बध्यते मददंती ने बध्यते मन बांधा जाता है, मददते ने मन मदमस्त हाथी, यानी तिनकों को जब गुणत्व प्राप्त हो जाता है या जब वो संगठित हो जाते हैं या उन तिनकों को एक साथ बट दिया जाता है, रस्सी बनाई जाती है, तो उसके द्वारा मददंती ने मदमस्त हाथी को, मद वाले हाथी को बांधा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपना जो 10वीं क्लास का संस्कृत में क्या है दूसरा लेसन चल रहा था संज्ञा शक्ति, इसका एक वीडियो में पहले डाल चुका था, ये अपना सेकंड वीडियो था, बिल्कुल समझ आ गया होगा मैं कामना करता हूँ। तो आज इसी के साथ कि अपना ये संज्ञा शक्ति जो लेसन है समाप्त हो।